मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरडी एकेडमी में। 3D ज्योमेट्री क्लास 11 स्टार्ट हो गया था लास्ट क्लास में। आज बारी है इसकी लेक्चर नंबर 1 की, सॉरी लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, प्रोबेबली लोगों ने देख भी लिया होगा। आज बारी लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी इसकी कंप्लीट हो चुकी है और इस लेक्चर के ही साथ जो लेक्चर नंबर 2 है इसके ही साथ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको बहुत जल्दी एक सेशन मिलेगा पेपर्स का, तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लगातार बने रहिए, जुड़ते रहिए। कुछ लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कहा गया, a point R with x coordinate 4 lie on the line होगा, ये चीज मैं हटा देता हूं। Joining the points this and this, ठीक। देखिए ये एक पॉइंट P है, 2, -3, 4, और एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट R है। यहाँ पर का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है। यहाँ पर रेशियो के बारे में नहीं पता तो आप ये कह दो कि जो रेशियो है इसका वो k/1 है। k/1 के हिसाब से चलो तो क्या आ जाएगा, 8k + 2 होल अपॉन k+1 कॉमा 0k यानी कि 0 -3 अपॉन में k+1 कॉमा k × 10 10k + 4 होल अपॉन k+1। ये जो वैल्यू है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के बारे में जरूर आपको पता है। x कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि 8k + 2 अपॉन k+1 = 4। यानी कि हो जाएगा आपका 8k + 2 = 4k + 4। तो 4k की जो वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी कितनी, 2k हो जाएगा हमारा 1/2। यानी कि यहाँ पर रेशियो आपको मिल गया जाकर के 1/, ये तो आपका 4 हो गया। यहाँ पे k की वैल्यू आप रख दीजिए 1/2 + 1 यानी कि 3/2, 3 से 3 कैंसिल यानी कि -2। और थर्ड में आ जाओ तो 1/2 रखेंगे तो 5 + 4 9 और 3/2, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 9/3/2, ये हो जाएगा क्या 6। यानी कि जो पॉइंट है आपका वो हो जाएगा 4, -2, 6। तो मेरे ख्याल से आप इन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है A, B, C 3 पॉइंट से कोलिनियर। देखिए एक ही लाइन में है तो रेशियो भी कुछ ना कुछ होगा, डेफिनेटली होगा। A है 1, 0, -6, B दिया गया है -3, P, Q, C गिवन है -5, 9, 6। ये तो मैंने कहा कि ये जो आप देख पा रहे हैं पॉइंट k/1 में है। अगर k/1 में तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करिए। -5k + 1 होल अपॉन k+1, 9k + 0 होल अपॉन k+1, 6k -6 अपॉन में k+1। कुछ इस तरीके का पॉइंट है। अभी जो आप देख रहे हैं ये जो रेशियो, ये जो पॉइंट है ऑलरेडी गिवन है B, यानी कि -3, P, Q। यानी कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये तो -3 के इक्वल हो ही जाना है। यानी कि -5k + 1 होल अपॉन k+1 इक्वल हो जाएगा -3। तो -5k + 1 -3k -3 यानी कि -2k इक्वल टू आ जाएगा कितना, -3 -1
माइनस का 2k की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -4, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। अब देखिए k की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी, बाकी जगह आप पुट कर दो, तो p की वैल्यू कितनी है 9k अपॉन k प्लस 1, 9 टू 18 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 6। q कितना आएगा 6k माइनस 6 अपॉन में k प्लस 1, 6 टू 12 और माइनस 6 होल अपॉन 2 प्लस 1, 6 अपॉन 3 यानी कि आ जाएगा 2, यानी कि पॉइंट आएगा हमारा 6,2, यानी सॉरी पॉइंट तो नहीं कहेंगे हम इसको, मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर दूंगा, मैं p और q ही कहूंगा, इसको पॉइंट तो नहीं लिखना चाहिए। यानी कि p की वैल्यू हमारी हो गई 6 और q की वैल्यू हो गई हमारी 2, कुछ इस तरीके से। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगल BAC। देखिए एक आपका एक ट्रायंगल है, मैंने इस तरीके के 2 क्वेश्चंस लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ABC 3, 2, 0, 5, 3, 2, -9, 6, -3, -9, 6, -3। पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं AB। देखिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये ऑलरेडी बताया था कि जो एंगल बाइसेक्टर है ये, इसका जो रेशियो है वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। तो आप AB और AC तो पहले निकाल, AB की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, √5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 - 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4, यानी कि आ जाएगा 3। BC की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी मैं BC कर रहा हूँ, AC होगा यहाँ, AC की वैल्यू हो जाएगी आपकी ना -3 - 9 यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 2 + 6। देखिए आप 2 - 6 होगा यानी कि 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16 + 9, ये आ जाएगा आपका 13। तो AB अपॉन AC की जो वैल्यू है वो आ जाएगा BD अपॉन DC का जो रेशियो है आपका वो मिल जाएगा आपको 3:13। देखो जब आपको रेशियो मिल जाएगा फिर तो आप निकाल ही लोगे। देखिए ये BD का रेशियो हो गया आपका 3:13 का। ठीक, अब इस रेशियो की बात करें तो देखिए D कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। 3 × -9 माइनस का 27, 13 × 5 65 अपॉन 3 + 13, कॉमा 3 × 6 18, 13 × 3 39 अपॉन में 3 + 13, कॉमा 3 × 3 माइनस का 9, 13 × 3 26 अपॉन 3 + 13 यानी कि 16। ये आ जाएगा 65 में अगर 27 को अगर आप माइनस करें तो क्या मिल जाएगा आपको, 65 - 27। ये कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद से करिएगा। एक पॉइंट आपका बचा हुआ है 65 - 27, मैं इसको निकाल ही देता हूं। 27, 54 और 11 यानी कि अप्रॉक्स 38 बचेगा ये। अब आप इसको कैंसिल करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ABC ट्रायंगल है आपका, एक ये ट्रायंगल है आपका ABC। क्या है 2, 2, -3, 2, 2, -3, B गिवन है 5, 6, 9, 5, 6, 9, C क्या गिवन है 2, 7, 9। एंगल बाइसेक्टर ऑफ A मीट एट D
ये एंगल और ये एंगल आपका सेम है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी निकालिए, ए बी की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर और 9, 6 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 16, 9 प्लस 3 यानी कि 12, 144 यानी कि रूट में आएगा 169 और इसकी जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो मिलेगी 13। ए बी है, ए सी निकाल दो, क्या है 2 माइनस 2 का स्क्वायर 0, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25 और 9 प्लस 3 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 यानी कि रूट में आ जाएगा ये 169 यानी कि आ जाएगा 13। अब देखिए ए बी भी 13 है और ए सी भी 13 है यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हमको ये पता है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसमें जो एंगल बाइसेक्टर है हमारा वो क्या होता है, मीडियन में जाकर के जाता है। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे समझिए ए बी अपॉन ए सी इक्वल बी डी अपॉन डी सी। तो ए बी ए सी 13 है, तो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी सी कह दो या सी डी कह दो, यानी कि आपका होगा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को आप निकालो अच्छे से, 5 प्लस 2 बाई 2, 6 प्लस 7 बाई 2, 9 प्लस 9 बाई 2, 7 बाई 2, 13 बाई 2 और 18 बाई 2 का मतलब हो जाएगा 9। तो देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एंगल बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन को। देखिए दो तीन चीजें होती हैं, अगर रेशियो डिफरेंट आ रहा है तो भी आप निकाल लेंगे क्योंकि रेशियो तो आपके पास आ ही जाएगा, फिर आप इंटरनल डिवीजन की हेल्प से उसको निकाल लेंगे। अब जैसे इस वाले केस की बात करें तो बाई लक आप ये समझिए कि इसमें 13 और 13 दोनों आ गए यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये एक मिड पॉइंट बन गया जाकर, क्योंकि पहले नहीं पता था कि ये मिड पॉइंट है। जैसे बहुत से बच्चों को लगता है सर यहाँ तो सर ने मिड पॉइंट निकाल दिया, मिड पॉइंट निकाला नहीं, मिड पॉइंट ये बन गया है जाकर के। क्यों? क्योंकि ए बी और ए सी का रेशियो सेम यानी कि आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस के केस में ये क्या होता है आपका मिड पॉइंट बन जाता है जाकर के। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है 3 कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी आर। ये एक एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी एंड डी। ए दिया गया है आपको 1, 2, 3, बी दिया गया है -1, -2, -1, सी गिवन है 2, 3, 2 और इसको आप ले लीजिए a, b, c। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इंपॉर्टेंट बात क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। पहले तो आप इसको ओ कह दीजिए, मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालिए। एसी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 2, 2 प्लस 3 बाई 2, 3 प्लस 2 बाई 2। अब निकालिए मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये कितना आएगा a -1 b -2 बाई 2 c -1 बाई। अच्छा एक चीज मेरा पॉइंट तो यही है ना, जब मिड एक्सक्यूज मी जब मिड पॉइंट एक ही है तो उसके कोऑर्डिनेट भी क्यों अलग अलग होंगे, सेम ही होंगे। यानी कि आप ये कर दीजिए a -1 बाई 2 इक्वल 2 + 1 3 बाई 2, यानी कि a -1 की वैल्यू 3, तो a की वैल्यू हमारी आ गई आपकी 4। सेकंड केस में आइए 2 + 3 यानी कि 5 बाई 2 इक्वल b -2 बाई 2,
यानी कि b की वैल्यू इसमें आ जाएगा 5 + 2 यानी कि 7। इसके बाद 5/2 इक्वल c - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, c की वैल्यू आ जाएगी 5 + 1। हमारे एबीसी वर्टेक्स निकल आए और यही आपको फाइंड करना है। मतलब एबीसी की वैल्यू भी तो आपको फाइंड करनी थी, तो एबीसी की वैल्यू भी हम लोगों ने क्या है फाइंड कर ली बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके। देखिए कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। आपको करना क्या है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था 3D ज्योमेट्री को, उसमें मैंने डिटेल में सेक्शन फॉर्मूला, एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, जितनी भी चीजें, इमेज, सारी चीजें डिटेल में क्लियर करेंगे, तो आप उसको बहुत आराम से देख लीजिए। बाकी आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द वाइजेड प्लेन। देखिए वाइजेड प्लेन के बारे में अपने को ये चीज पता है कि वहां पे x क्या होने वाला है, 0 होने वाला है वाइजेड प्लेन में। ये 2, 4, 5 है, ये 3, 4, 5 है। अब जैसे डिवाइड कौन कर रहा है इसको, वाइजेड प्लेन कर रहा है, वाइजेड प्लेन कर रहा है, तो चलिए देखिए कैसे। ये कुछ इस तरीके से आपका वाइजेड प्लेन बना हुआ है। तो वाइजेड प्लेन की एक स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे x क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे जो रेशियो है वो हो जाएगा k/1। k/1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 × 2 प्लस k × 3 अपॉन k + 1 कॉमा k × 4, 1 × 4 k × 5, 1 × 5 होल अपॉन k + 1, ये चीज। अब देखिए वाइजेड प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए वाइजेड प्लेन इसको अगर जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है कहीं से कुछ भी है, तो आप ये समझिए डेफिनेटली वहां पर आपकी x का जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 0 होने वाली। और मैंने जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये सेक्शन फार्मूला से लिखे हैं, और सेक्शन फार्मूला क्या जाता है, m1x2 प्लस m2x1 होल अपॉन m1 + m। इस कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड रहता है। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि वाइजेड प्लेन होने की वजह से वहां पर x क्या होता है, 0। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको आप 0 कर दें, 3k + 2 अपॉन k + 1 इक्वल टू 0, यानी कि 3k + 2 इक्वल टू 0। तो जो k है, इस k की वैल्यू आएगी हमारी -2/3। देखिए रेशियो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो 2/3। और यहाँ पे माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सटर्नली है, ये क्या है, एक्सटर्नली, 2,3 एक्सटर्नली। हाँ अगर कोई पॉइंट भी पूछता है तो पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। बस पॉइंट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इन प्लेसेस पे आपको जाकर के पुट करना पड़ेगा k की वैल्यू को माइनस के साइन के साथ पुट करेंगे। जब पॉइंट की बात करी जाएगी तो आप सेम वैल्यू लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी लेंगे। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, केवल रेशियो पूछा गया था, तो रेशियो के लिए आप क्या कहेंगे, 2/3, और नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्सटर्नल। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई हैं। बाकी एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं क्या करना होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा लेंथी होने वाला है, बहुत बड़ा है। अब जैसे कि ट्राइंगल है आपके पास ABC, इस ट्राइंगल के ये दिए गए P Q R मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट है, यानी कि 1 to -3, 1, 2, -3, 3, 0, 1, -1, -1, -4। ये पॉइंट है आपका x1, y1,
Z1, X2 Y2 Z2, X3 Y3 Z3। अब पहले तो आप x1 y1 z1 x2 y2 z2, अच्छा देखिए सेंट्रोइड होगा क्या, सेंट्रोइड पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रोइड क्या होगा ये लिख लीजिए आप। सेंट्रोइड हो जाएगा आपका यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 z1 प्लस z2 प्लस Z3 बाई 3। ये आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अब ये निकालना हमारा काम। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से फर्स्ट वाले केस से क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू -1, यानी कि x1 प्लस x2 आपका कितना आ जाएगा, -2। मैं थोड़े अलग अलग पार्टीशन कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये हमारी x1 प्लस x2 की वैल्यू होगी। x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 1, तो x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा, 2। इसके बाद x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 3, तो x1 प्लस x3 कितना आ जाएगा, 6। इनको आपस में हम लोग ऐड कर दें, 1 2 3, तो 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, तो यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी कि जो कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 5/3। जैसे मैंने x निकाला है, आप बिल्कुल इसी तरीके से y भी निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अब y कैसे निकलेगा देखिएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 1, तो y1 प्लस y2 आपका हो जाएगा -2, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल 2, तो y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा, 4, और y1 प्लस y3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तीनों को जरा ऐड करिए, तो 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 4 यानी कि 2, 2 से 2 कैंसिल यानी कि क्या आ गया, 1, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1, तो 1/3 आ गया। यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं किसके, सेंट्रोइड के। इसी तरीके से आप z पे आ जाइए, यानी कि z1 प्लस z2 बाई 2 कितना आ जाएगा आपके लिए, -4, तो z1 प्लस z2 कितना हो जाएगा, -8, z2 प्लस z3 इक्वल टू आ जाएगा -3, यानी कि z2 प्लस z3 हो जाएगा हमारा 6। z1 प्लस z3 की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 1, यानी कि z1 प्लस z3 आ जाएगा हमारे लिए 2। अगर इनको आपस में ऐड किया जाए तो 2 टाइम्स z1 प्लस z2 प्लस z3 कितना आ जाएगा, -8 और प्लस 8 0, यानी कि z1 प्लस z3 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आ चुका है किसका कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर था आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। देखिए इसी लेक्चर के साथ लगभग हमारा जो पार्ट है क्लास 11 का वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कोनिक सेक्शन किया है, हम लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसमें इतना ही 3D है, जितना 3D है जितना सफिशिएंट है, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अभी कुछ चैप्टर हमारे बचे हुए जैसे कि स्टैटिक्स को भी मैं कंसीडर करूंगा, स्टैटिक्स पे भी हम लोग बात करेंगे, उसको भी आराम से सॉल्व करेंगे। और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और मिल रहे हैं हम लोग आरटी अकेडमी पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है
तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारे साथ बहुत अभी जुड़े हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हो सकता है स्टैटिक्स का हो या मैथमेटिकल रीजनिंग का। तब तक के लिए बाय बाय।